हेलो प्यारे व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान के उद्योगों में हम सर्वप्रथम बात करते हैं उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में। राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन राजस्थान, यानी जो राजस्थान है उसके अंदर जो उद्योग है उनका वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वो है खनिज आधारित उद्योग। खनिज को अंग्रेजी में मिनरल्स बोलते हैं, तो आधारित को बोलते हैं बेस्ड। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, अभी जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम हुआ उसमें आया हुआ है बेस। बेस का मतलब क्या होता है, तो जो ग्रोसरी टॉपिक होता है उसमें ये आता है। तो ऐसी नॉर्मल चीज़ें आपको साथ में पढ़नी चाहिए। तो खनिज आधारित उद्योग यानी मिनरल बेस्ड उद्योग। तो प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। तो आपको ध्यान देना है कि जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग वो क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग हो गया। और जो सीसा और जस्ता उद्योग है, जो सीसा जस्ता है सर्वाधिक राजस्थान में उदयपुर में निकाला जाता है। वहीं पे जो चांदी है वो निकाली जाती है। तो जो सीमेंट है और जो सीसा जस्ता है वो दोनों क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। इनके अलावा 3 नंबर पर हम बात करें तो वो है संगमरमर। संगमरमर है वो भी क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो लोहा व तांबा उद्योग भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कांच है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी है और जिप्सम आधारित उद्योग, ये सभी हम खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रश्न में दिया मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है, जिसमें लोहा, तांबा, कांच ये ऑप्शन हो सकते हैं और एक चीनी उद्योग आपको दिया मिल सकता है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से खनिज आधारित उद्योग है। आगे हम बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जो सर्वाधिक विकास की संभावनाएं वो किन उद्योगों में है, वो खनिज आधारित उद्योगों में है। सर्वाधिक विकास की जो संभावनाएं है वो खनिज आधारित उद्योगों में है। आगे हम बात करें कृषि आधारित उद्योग। 2 नंबर जो उद्योग हम लेके चल रहे हैं वो है कृषि आधारित, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से उद्योग है जो कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो उनमें सर्वप्रथम हम शामिल करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग है वो एक कृषि आधारित उद्योग है। 2 नंबर हम बात करें चीनी उद्योग, ये भी कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं उनमें कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है, वो कृषि से प्राप्त होता है। तो इनमें सूती वस्त्र उद्योग है उनके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा, वो कपास हो जाएगा। और चीनी आधारित उद्योगों के लिए चुकंदर और गन्ना हो जाएगा। चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। आगे 3 नंबर जो है वो खाद्य तेल उद्योग है। 3 नंबर कौन सा है, खाद्य तेल उद्योग। और 4 नंबर जो बात करें वो है खांड सारी उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की हमने बात कर ली, चीनी उद्योग की हमने बात कर ली, खाद्य तेल उद्योग की हमने बात कर ली। क्योंकि तेल है वो भी क्या है, जैसे सोयाबीन है, तिल्ली है, सरसों है, उनका तेल होता है, तो वो भी क्या है, कृषि से प्राप्त उत्पाद है। खांड सारी उद्योग और जो भुजिया पापड़ उद्योग है, ठीक है, और जो तंबाकू उद्योग है, ये भी याद रखना है आपको कि तंबाकू की भी कृषि होती है। तो तंबाकू उद्योग भी जो है वो भी क्या है, जो कृषि आधारित उद्योग है इनमें भी कच्चा माल जो है वो कृषि से प्राप्त होता है। आगे थर्ड डिवाइडेशन है उद्योगों का, उसमें हम बात करेंगे वन आधारित उद्योग। आपको ये देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा, जब टॉपिक होने के उपरांत, तब आप देख लेना, इनसे प्रश्न आए हुए हैं। तो वन आधारित उद्योग तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, वन आधारित उद्योगों के बारे में हम बात करें तो सर्वप्रथम आता है कागज़ उद्योग। जो कागज़ होता है उसके निर्माण के लिए जो कच्चा माल है वो लकड़ी होती है, और लकड़ी वनों से प्राप्त होती है। तो कागज़ उद्योग हुआ, या फिर आपका माचिस उद्योग हुआ। कागज़ उद्योग के अतिरिक्त जो माचिस उद्योग है वो हम देख सकते हैं। हम लाख उद्योग के बारे में बात करें, जो लाख का उद्योग होता है जिसमें लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती है, वो भी वन आधारित उद्योग है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। और ये भी इम्पोर्टेंट है रबड़ आधारित उद्योग। आपको कागज़ उद्योग और माचिस उद्योग दो के बारे में तो ज्ञात है, लेकिन जो लाख उद्योग और रबड़ उद्योग है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है।
पूरी आपको सख्ताई बरतनी है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो लाख आधारित उद्योग उसको आपको खनिज आधारित नहीं करना है, ना ही कृषि आधारित करना है। तो लाख और रबर उद्योग है वो क्या है, वन आधारित उद्योग है। नेक्स्ट बात करें हम लघु एवं कुटीर उद्योग, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। लघु व कुटीर उद्योग, इसकी हम बात करें तो जो हमारे शहरों में या छोटे छोटे गांव हैं, जो कस्बे टाइप है, उनमें हमें देखने को मिलता है एक आटा उद्योग। तो आटा उद्योग ये लघु और कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तेल जो घानी उद्योग है ये भी लघु व कुटीर उद्योग का उदाहरण है, क्योंकि इनमें जैसे आप देखते हो तेल घानी, जो तिल्ली का तेल है उसको निकलाते हैं, तिल्ली है उससे तेल निकलाते हैं तो घानी जाते हैं। तो आगे है गुड़ उद्योग, खादी उद्योग, खादी कपड़ा, ठीक है, हाथ से जो बुनकर बनाया जाता है, हथकरघा उद्योग, ये सभी क्या है, लघु व कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लघु उद्योग के लिए कितनी पूंजी होनी आवश्यक है, कुटीर उद्योग के लिए, और जो मध्यम है, वृहद है, सब के बारे में बात करेंगे। तो पेशेंस बनाए रखें। आगे हम बात करते हैं जो लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही हम शामिल करते हैं रंगाई छपाई या जो बंदेज उद्योग है, जो आप रंगाई छपाई छपाई के देखते हो, छिंपा जाति के लोग ज़्यादातर करते हैं। आगे हम बात करें चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग है वो भी क्या है, जो लघु व कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल है। और हाथ कागज़ उद्योग, जो कागज़ बनाया जाता है और हाथ से बनाया जाता है, कई जगह जो सांगानेर है जयपुर में, वहाँ पे हाथ से कागज़ बनाने का कारखाना है। आगे हम बात करेंगे सारी, तो पेशेंस बनाए रखें। ये आपका बेस तैयार हो गया है। अब यहाँ से हम सूती वस्त्र उद्योग से शानदार जानदार टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पीछे वाला इंपॉर्टेंट था, आप ये न समझे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। तो सर्वप्रथम हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में ध्यान दीजिएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग कौन सा है, वो सूती वस्त्र उद्योग है। जानकारी ध्यान रखने योग्य है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग, ऑप्शन में आपको चीनी उद्योग भी मिलेगा, चमड़ा उद्योग भी मिलेगा, आपको सूती वस्त्र उद्योग भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। ठीक है, आगे हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ पर है, तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र में है, सेकंड है गुजरात, और थर्ड स्थान है आपके राजस्थान का। ठीक है, थर्ड बात करें हम तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी क्या है, भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। आगे हम बात करें जो अभी नवीन मैनचेस्टर की जो श्रेणी में शामिल किया गया है, या नवीन मैनचेस्टर का दर्जा जिस शहर को दिया गया है, वो भिवाड़ी है। एक भिवानी आता है, वो हरियाणा के अंतर्गत आता है, जो राजस्थान से सीमा लगाता है। राजस्थान के कुछ ज़िले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, उनके अंतर्गत भिवानी को भी हम शामिल करते हैं। और यहाँ पर जो हम नवीन मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं वो है भिवाड़ी, जो पहले अलवर में था, अब खेरतल तिजारा जो नया ज़िला बन गया है उसके अंतर्गत आ गया है। तो तिजारा अलवर में है, आपको पता ही है, तो ये तिजारा उससे ही बना है, ठीक है ना, खेरतल भी वहीं है। तो राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी है, और वो खेरथल तिजारा में है। आगे हम बात करें कि कच्चा माल, तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए जो कच्चा माल है वो क्या होता है, कपास होता है। और कपास मुख्यतः यहाँ पे कहाँ से प्राप्त होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ से। तो आपके प्रश्न आ सकता है कि कपास प्रमुखतः किन जिलों में उत्पादित किया जाता है, तो वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ से। राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलों की हम बात करें तो उसके अंतर्गत आपको याद रखने योग्य है, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिले। तो यहाँ से आप दोबारा देख लीजिए एक बार, सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग यही है, प्रश्न आ सकता है और आया हुआ भी है। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले महाराष्ट्र, गुजरात, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। लेकिन नवीन मैनचेस्टर जब तक नवीन मेंशन नहीं होना तब तक भिवाड़ी नहीं करना, आपको भीलवाड़ा ही करना है। आगे है कच्चा माल। कच्चा माल क्या है, कपास है, सभी परिचित है, लेकिन कपास प्राप्त कहाँ से होता है, वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ से। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ गए। इनमें ज़्यादा डीप पूछा जाता है तो पूछ लेते हैं कि सूती वस्त्र मिल जो वो उसकी स्थापना कब हुई थी, और नॉर्मली पूछ लेते हैं कि वो किस शहर में है। तो सर्वप्रथम हम बात करना शुरू करते हैं राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिलों में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो ब्यावर अजमेर में है।
इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है कि कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर, सॉरी अजमेर अब नहीं रहा, पहले अजमेर में थी, अब ब्यावर जिला हो गया है, द कृष्णा मिल ब्यावर। आगे हम बात करें कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है, वो कृष्णा मिल ब्यावर है। आगे हम बात करें निजी क्षेत्र की मिल है, ये ना तो सहकारी है ना सरकारी है, ये एक निजी क्षेत्र की मिल है। आपको जो आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चंस पेपर सेट किया जाता है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है निम्न में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि ये चारों टॉपिक या जो जितनी भी बातें सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित वो याद रखनी होगी। जो कृष्णा आपसे प्रश्न में दे सकता है कि द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, आगे दे देंगे यह एक सहकारी क्षेत्र की मिल है, तो नहीं, जो कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो ब्यावर के अंतर्गत है, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, वो निजी क्षेत्र की मिल है, क्योंकि इसकी स्थापना करता कौन है, सेठ दामोदर दास राठी है। ये प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे, दामोदर दास राठी का भी प्रश्न आया हुआ है, और 881889 ये भी आपके क्वेश्चंस आया हुआ है। आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है, 89 याद रखना है बस, आगे का आप छोड़ दो बोले, ठीक है ना। 8 9 ऐसे याद रख सकते हो आप, 8 9। तो जो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, निजी क्षेत्र की मिल, स्थापना दामोदर दास राठी ने की थी, और 89 बस, तो 1889, ठीक है ना, 1889, ठीक है। आगे हम बात करें एडवर्ड मिल, आगे हम बात करने जा रहे हैं वो है मिल है एडवर्ड मिल। सेकंड मिल है वो है एडवर्ड मिल्स। एडवर्ड मिल्स ये भी क्या कहाँ पर है, ब्यावर में। इसकी स्थापना 06, अब 06 का मतलब ये तो है नहीं कि भाई 1806 में हुई है, क्योंकि सबसे प्राचीन है जो पहली है सूती वस्त्र वो मिल वो है 89 में। 89 है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि 1999 है, होगा ही नहीं, 1889 होगा। तो 89 से हो गया द कृष्णा मिल्स, और उसके उपरांत एडवर्ड मिल्स बनी है, वो 06 याद रख लेना। 06 का मतलब ये तो है नहीं कि 2006, और ना ये मतलब है कि 1806, इसका मतलब क्या होगा, 1906 ही होगा, क्योंकि ये तो जो सबसे प्राचीन है वो खुद 1899 में बनी है। तो अब एडवर्ड मिल्स कैसे 1806 में हो जाएगी, तो ये क्या कहाँ होगी, 1906 याद रखना है, 06 बस, उसमें रखना था 89। एडवर्ड मिल्स जो कहाँ पर है, ब्यावर में है। इसकी स्थापना पूछ सकता है, आप इग्नोर ना करें, 1906 है। महाराजा उमेद मिल्स, इसकी स्थापना है 39, और ये कहाँ पर है, पाली। तो फर्स्ट कौन सी थी, द कृष्णा मिल्स ब्यावर, और सेकंड थी एडवर्ड मिल्स, और जो थर्ड है वो उमेद मिल्स है, महाराजा उमेद मिल्स, और ये कहाँ पर है, पाली में। 3 9, 3 और 3 का गुणा 3 से कराया तो आया 9, 3 9, ठीक है। 1939 में सार्वजनिक कंपनी बनी, ये ध्यान रख लेना। ये सार्वजनिक कंपनी है जो द कृष्णा मिल्स ब्यावर है, वो क्या है, वो तो निजी क्षेत्र की मिल है, और ये क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। ये देखो, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है, सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, ध्यान रखना। द कृष्णा मिल्स ब्यावर मत कर देना, वो प्रथम है सूती वस्त्र मिल। जो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है वो कौन सी है, महाराजा उमेद मिल्स है, पाली है, 3 9 में स्थापना, 3 9, ठीक है ना। उमेद में देखो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ऊ है, वो क्या है, 3 की तरह ही है ना, तो 3 की तरह। और पाली जो 39 है उसमें भी 3 आ रहा है, तो याद रख लेना। 1939 में सार्वजनिक कंपनी बनी, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, महालक्ष्मी ये कहाँ पर है, ब्यावर में भी। लगभग जो सूती वस्त्र मिले हैं वो ब्यावर में भी देखने को मिलेंगे, तो ये याद रख लेना आप। कैसे रखोगे, लक्ष्मी, लक्ष्मी से आप याद रख लोगे 25 रुपये याद रख लोगे, है ना, लक्ष्मी है, और 25 रुपये याद रख लेना आपको, ठीक है, कि मैं माँ लक्ष्मी के 25 रुपये का प्रसाद चढ़ा के आया। तो जो महालक्ष्मी मिल्स है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, ब्यावर में, और स्थापना कब हुई, 1925 के अंतर्गत। अब विजयनगर कॉटन मिल्स है, तो ये भी ब्यावर में ही है, और विजयनगर जो जगह है वहाँ पर है, और ये है 32। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ऑप्शन याद इसकी न कर रहे हो तो कोई ना, उनकी याद कर लेना आप 4 की, ठीक है। और मेवाड़ टेक्सटाइल, लेकिन ये है कहाँ, वो याद रखना है आपको। मेवाड़ टेक्सटाइल है वो, आगे एक मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स और आएगी, वो चित्तौड़गढ़ में आएगी। अभी ये आप ध्यान दो, वो शुगर मिल्स है, ये मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है, ये क्या है,
जो सूती वस्त्र मिल है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा। सूती वस्त्र उद्योग की जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो भीलवाड़ा में है। और सादुल टेक्सटाइल मिल्स है वो क्या है? सादुल वो गंगानगर है। सादुल सिंह जो बीकानेर के महाराजा थे उनको आप याद रख सकते हो। और उनका संबंध है वो क्या है? जो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिला आते हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो उनमें आप गंगानगर याद रख सकते हो, है ना। तो बीकानेर जो सादुल टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर है? गंगानगर में। और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो है भीलवाड़ा में। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि एडवर्ड मिल्स है 2 नंबर मिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो 06 में है। और महाराजा उम्मेद मिल है वो 3 दिख रहा है उम्मेद में, तो 3 9 है। 1939 में बनी, सार्वजनिक कंपनी बनी। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र मिल है। और उसके उपरांत था महालक्ष्मी मिल्स। और महालक्ष्मी में जो लक्ष्मी जी के हम 25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, तो 25 ब्यावर में विजयनगर कॉटन मिल यानी विजयनगर में ही है। और विजय कहाँ पर हुई है? ब्यावर में। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो ब्यावर वाले लोग थे उन्होंने जिला बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था और अंत में उनको विजय मिली। और ब्यावर है वो अजमेर से अलग होकर के एक जिला बन गया। तो विजयनगर मिल्स विजय हुई, मतलब किसकी हुई? ब्यावर जिले की। ब्यावर। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। आगे हम बात करें सादुल टेक्सटाइल, तो सादुल सिंह जो बीकानेर महाराजा थे वो गंगानगर, जो जिन्होंने क्या है अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान से बाहर सेना भेजी थी ना, वो हरियाणा की तरफ इस साइड भेजी थी। तो ये याद रख लेना, सादुल टेक्सटाइल लिमिटेड बीकानेर महाराजा गंगा जो सादुल सिंह थे, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये 4 जिले आते हैं। तो गंगानगर में सादुल टेक्सटाइल मिल से आप याद रख लेना। आगे हम बात करें 8th मील है, ये हम सूती वस्त्र उद्योग की मिलें पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 8वीं मील है वो है आदित्य मिल्स लिमिटेड। आदित्य आदित्य मिल्स लिमिटेड है वो। एक आदित्य मिल्स और आएगी आगे, वो आएगी शुगर मिल्स है, वो कहाँ पे है? वो चित्तौड़गढ़ में आएगी, याद रखना है। और ये आदित्य मिल्स लिमिटेड है वो है किशनगढ़, अजमेर में। आप ये याद रख लेना कि जो राजस्थान पुलिस है उसमें जो चयन होता है अभ्यर्थी, उसको बाद में ट्रेनिंग के लिए किशनगढ़ भी भेजा जाता है। एक सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है। और भी बहुत जगह है, जोधपुर जैसे अनेक जगह हैं, जयपुर, उनमें से एक जगह है किशनगढ़, वहाँ पे भेजा जाता है। तो आदित्य नाम का कोई लड़का है, उसका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया है और उसको क्या है किशनगढ़ अजमेर में ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजा है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और कोई ट्रिकों से याद रखोगे ऐसे भूल जाओगे आप। आगे हैं राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स म्यूर शूटिंग गुलाबपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, ये भी याद रख लेना, म्यूर शूटिंग गुलाबपुरा भीलवाड़ा। ट्रिक देख लो, और नहीं तो ये भी याद हो जाए, क्योंकि सबसे हटके यही है, हटके यही, और नाम भी हटके इसमें यही है, गुलाब, गुलाब का फूल। तो ये नाम भी अलग है, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स ये भी अलग नाम है। तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। आगे माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल, ये आप भीलवाड़ा में कर दोगे। मैं से माणिक्यलाल, और मैं की लाइन के अंतर्गत ही क्या आता है? भय आता है, पै फै बै भय मैं। तो माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। आगे है राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, ये भवानी मंडी। ये कभी कभी मिलान वाले में पूछ लेता है, आप पढ़ लेना। राजस्थान जो टेक्सटाइल मिल्स है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भवानी मंडी झालावाड़ में। आगे है गोपाल। गोपाल नाम का लगभग जो भी कोई नाम आता है वो कोटा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और राम देखने को मिलता है, वो भी कोटा में देखने को मिलेगा। तो गोपाल इंडस्ट्रीज, या फिर ऐसे नाम रख सकते हो, गोपाल नाम का लड़का कोट पहनता है। तो गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स कोटा में है। आगे हम बात करें 13 नंबर है वो है राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा भीलवाड़ा। स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स भी गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। और कोऑपरेटिव मिल्स वो है गुलाबपुरा भीलवाड़ा। कै खे गे ये भी इसमें लाता है, जैसे मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा वाले में ये आता है। और जो ऊपर थी हमने बात की थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, वो भी क्या है भीलवाड़ा में थी, उसमें भी मैं आ रहा था, लगभग आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स कै कै खे और गए, तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा। और स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स वो भी गुलाबपुरा में। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल मिल्स मैं और भय, माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल मिल्स इंस्टीट्यूट है, यह है भीलवाड़ा में। और राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स है जो ये इंपॉर्टेंट है, भवानी मंडी झालावाड़ में। और गोपाल नाम का लड़का है वो कोट पहनता है, गोपाल इंडस्ट्रीज मिल्स यह है कोटा में। आगे हम बात करेंगे वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वस्त्र उद्योग सॉरी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या किया गया है? एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर स्थापित किया गया है। वो कहाँ स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ? देखो ब्यावर और भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है ना। अजमेर
अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा ये क्या एक ही संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ब्यावर, तो ये ब्यावर और भीलवाड़ा में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी है, अलवर भिवाड़ी खैर तलती जा रहा है। तो ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर आपको सीधे ही पता है भीलवाड़ा में मिलेगा। ये तो है नहीं कि उदयपुर में मिलेगी, क्योंकि वस्त्र नगरी का दर्जा इस टेक्सटाइल सिटी किसको दिया गया है, भीलवाड़ा को दिया गया है। कंप्यूटर एडेड कॉरपोरेट डिज़ाइन। और जयपुर भाई छोटी जगह नहीं है, यहाँ पे यहाँ से भी बहुत सारा जो कपड़ा है, जैसे आप देखोगे दुकानदार है वो बहुत सारा कपड़ा दिल्ली मुंबई से मंगाते हैं, लेकिन सूरत से मंगाते हैं, लुधियाना से मंगाते हैं। लेकिन जयपुर में भी बहुत शानदार कपड़े की जो फैक्ट्रीज है। तो कंप्यूटर एडेड कॉरपोरेट डिज़ाइन सेंटर वो है जयपुर में। हालांकि इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन पूछा जाता है, फिर भी देख लेना आप एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर, ठीक है, वो तो है भीलवाड़ा में। और कंप्यूटर एडेड कारपेट डिज़ाइन सेंटर, कारपेट का नाम आ जाता है, तो वो है जयपुर में। आगे हम बात करेंगे चीनी उद्योग। इतनी हमने बात कर ली। करें शुरू चीनी उद्योग या करें अगली क्लास में? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्लास बड़ी हो जाएगी, 20 मिनट की होगी। धन्यवाद।